हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। दोस्तों, प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि सभी प्रश्न जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और कोई भी कॉम्पिटिटिव जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसमें आप जो है इस वीडियो के माध्यम से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के किस बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है? दोस्तों, आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर के किस बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। टाइटल बार में, मेनू बार में, फॉर्मूला बार में या टूल बार में। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर के टूल बार में जो है कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? नोवेल, कोरल, लोटस या माइक्रोसॉफ्ट? तो इसका राइट उत्तर जो होगा दोस्तों, वह ऑप्शन डी यानी माइक्रोसॉफ्ट होगा। एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। दोस्तों, हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं वह काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप जो है इन प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़ें, ताकि बेल्ट्रॉन परीक्षा ही नहीं बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आए। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? दोस्तों, आपको बताना है कि टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड में रखा जाएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वह कहां जाता है? तो क्लिप बोर्ड में जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड में रखा जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किस में स्टोर किया जाता है? ड्राइवर में, टर्मिनल में, प्रॉम्प्ट में, क्लिप बोर्ड में? दोस्तों, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा जो है वह किस में स्टोर किया जाता है दोस्तों? तो वह क्लिप बोर्ड में स्टोर किया जाता है। दोस्तों, यदि कोई टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं तो वह कहां स्टोर होता है? तो क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? पॉल एलन, बिल गेट्स, उपयुक्त दोनों, इनमें से सभी? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो हैं वह पॉल एलन भी हैं और बिल गेट्स भी हैं, यानी उपयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो हैं पॉल एलन एवं बिल गेट्स हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है। दोस्तों, आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है यह सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला जो प्रतीक चिन्ह होता है उसे हम कर्सर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से किसमें स्टोर हो जाती है? तो दोस्तों, आपको पहले ही हम बताए हैं कि जब भी कोई टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं तो वह क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। तो इसका भी वही आंसर होगा, ऑप्शन ई यानी क्लिप बोर्ड जो है इसमें स्टोर की जाती है। नेक्स्ट है, विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है। यूनिक्स, राइट प्रो, वर्ड,
एनिमेशन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है? तो वह एनिमेशन के लिए, यानी ऑप्शन डी जो है, सॉरी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है, किस लिए? तो वर्ड के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, बूटस्ट्रैप या स्ट्रैप? दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे बूट स्ट्रैप कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, कब की गई दोस्तों? तो 1985 में, 2000 में, 1995 में या 1990 में? तो दोस्तों विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, कब की गई? तो 1990 में की गई, यानी ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरनेट, ईमेल, ईप्रोम, इंटरफेस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे इंटरफेस कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? दोस्तों किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? डिलीट, सेव, लोड, एडिट या सर्च? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह डिलीट होगा। दोस्तों किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? तो वह डिलीट से जो है उसे हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? सेटिंग्स का, कंट्रोल का, कंट्रोल पैनल का, ड्राइव का या उपर्युक्त सभी का? तो गति को, कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए दोस्तों किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया दोस्तों? आईबीएम के द्वारा, कि एप्पल कॉर्पोरेशन के द्वारा, विप्रो द्वारा या उपर्युक्त तीनों के द्वारा? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है वह आईबीएम के द्वारा किया गया, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडो 2000 को विकसित किया है? एप्पल ने, जेनिथ ने, आईबीएम ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या किसी ने नहीं? दोस्तों विंडोज 2000 को विकसित जो किया है वह माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सीयूआई, एमयूआई, एलयूआई या जीयूआई? दोस्तों एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वह ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है यह, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वह जीयूआई जो है यह इसका विंडोज है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, माई ब्रीफकेस, माई सर्च या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? तो माई कंप्यूटर के द्वारा जो है हमें उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है? विंडोज 95 में, डॉस में, 3D में, फोटो स्टाइलर में या इनमें से किसी में भी नहीं। दोस्तों ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, किसमें नहीं होती है? तो वह विंडोज 95 में जो है ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है विंडोज 98 का विकास कब हुआ? 1994 में, 1998 में, 2001 में या 2004 में? दोस्तों विंडोज 98 का विकास कब हुआ? तो वह 1998 में हुआ था। विंडोज 98 का विकास जो है वह 98 में ही हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्लोज बटन क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि क्लोज बटन जो है वह क्या कार्य करता है और किस लिए होता है। तो क्लोज बटन जो है दोस्तों वह इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है बंद हो जाता है। ये क्लोज बटन का कार्य है। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है, यानी ये भी ऑप्शन जो है राइट है। एक्स जैसा बटन होता है। दोस्तों ये भी बिल्कुल राइट है, यानी इसका उत्तर जो होगा उपर्युक्त सभी होगा, यानी ये तीनों ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट उत्तर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप, फ्रेम या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो वह डेस्कटॉप के नाम से हम उसे जानते हैं। दोस्तों स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए कौन सा की और अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल अल्ट, फंक्शन टॉगल, डिलीट इंसर्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह कंट्रोल और अल्ट होगा, यानी शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए कंट्रोल की और अल्ट की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब भी हम कॉम्बिनेशन में कोई की का प्रयोग करते हैं तो वह कंट्रोल या अल्ट के साथ ही हम कॉम्बिनेशन की का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? एंड बटन पर, स्टार्ट बटन पर, टर्न ऑफ पर या रीस्टार्ट पर? दोस्तों हेल्प मेनू जो है किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो वह स्टार्ट मेनू पर उपलब्ध होता है। दोस्तों हेल्प मेनू जो है वह स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है। अगला है आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर किस में रख सकते हैं? माई फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट में, माई फाइल्स में, माई टेक्स्ट में या इनमें से किसी में नहीं? दोस्तों आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर जो है वह माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विंडोज डेस्कटॉप पर खाली जगह द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है, यानी किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है? प्रतीक के द्वारा, लेबल के द्वारा, ग्राफ के द्वारा या आइकन के द्वारा? दोस्तों विंडोज डेस्कटॉप पर जो है हम आइकन के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती है? दोस्तों जब आप कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वह कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में या फ्लॉपी डिस्क में या क्लिपबोर्ड में या मदरबोर्ड में? दोस्तों जब डिलीट की गई फाइलें जो हैं किस में भेजी जाती हैं? तो वह जो है रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। जितने भी फाइल हम डिलीट करते हैं वह रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है और उससे हम जब चाहें तो उस फाइल को हम रीस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है
निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? फ्लाई आउट, कैस्केडिंग, पॉपअप या पुल डाउन? दोस्तों, किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू का भी कहते हैं? तो उसे पुल डाउन को जो है हम ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस कमांडो की वे सूचियां हैं, यानी इनमें से कौन कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है? GUIS, आइकन, मीनू, विंडोज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मीनू कमांड जो है, मीनू कमांड की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मीनू पर प्रत्येक खाली जगह एक विशेष कार्य करता है। दोस्तों, मीनू पर जो है प्रत्येक कौन एक विशेष कार्य करता है? क्लाइंट, सर्वर, नोड, कमांड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी, यानी कमांड जो है, मीनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए क्या स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेनू का प्रयोग करता है? यानी सिस्टम को कमांड भेजने के लिए क्या स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेनू का प्रयोग करता है? कमांड आधारित यूजर इंटरफेस, GUI, सिस्टम यूटिलिटी या API? तो फ्रेंड, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए कमांड आधारित यूजर इंटरफेस स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेनू का प्रयोग करता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कौन शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है? वेब विंडो, प्रदर्शन क्षेत्र, वर्डपैड विंडो, एक्टिव सक्रिय विंडो या मॉनिटर? दोस्तों, एक्टिव या सक्रिय विंडो जो है शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है, यानी इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में या फ्लॉपी डिस्क में या क्लिपबोर्ड में या मदरबोर्ड में? दोस्तों, हार्ड डिस्क से जो डाटा डिलीट होती है वह कहाँ भेजी जाती है? तो वह मदरबोर्ड में भेजी जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें जो है वह मदरबोर्ड में भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? डेस्कटॉप पर, क्लिपबोर्ड पर, प्रिंटर पर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर या फिर पेस्ट पर? दोस्तों, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? तो वह क्लिपबोर्ड में सेव करती है। दोस्तों, कॉपी कमांड जो है वह क्लिपबोर्ड में सेव होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? प्रोसेसर के नाम से, डोमेन के नाम से, मॉडेम के नाम से या ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से? तो फ्रेंड, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT जो है वह किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, टास्क बार किस मेनू पर होता है? स्टार्ट मेनू पर? दोस्तों, टास्क बार जो है वह कहाँ होता है? स्टार्ट मेनू पर या स्क्रीन के बॉटम पर, क्विक लॉन्च टूल बार पर, स्क्रीन के टॉप पर? दोस्तों, टास्क बार जो है वह कहाँ होता है? तो स्क्रीन के बॉटम पर होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, टास्क बार कहाँ होता है? तो स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार होता है। अगला है, सामान्यतः खाली जगह लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं? डेस्कटॉप पर, हार्ड ड्राइव पर, शॉर्टकट मेनू पर, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में या इनमें से किसी में नहीं? तो फ्रेंड, सामान्यतः डेस्कटॉप पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाली जगह तक रिसाइल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करता है? कंप्यूटर बंद होने पर, दिवसांत,
आपके खाली करने पर या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड, आपके खाली करने तक रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज एमी में एमी से क्या शब्द बनता है? मिलेनियम, माइक्रो एक्सपर्ट, मल्टी एक्सपर्ट या माई एक्सपर्ट? दोस्तों, विंडोज एमी में एमी से क्या शब्द बनता है दोस्तों? तो वह मिलेनियम शब्द बनता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? स्क्रॉल बॉक्स, डाउन साइज, रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? दोस्तों, सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम मैक्सिमाइज कहते हैं, यानी ऑप्शन ई इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के साथ नाम या आइकन दिखाता है? टाइटल बार, टूल बार, स्टार्ट बार, टास्क बार या मेनू बार? किस प्रकार का बार जो है विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है? तो वह जो है मेनू बार है, यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। अगला है, किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, आपको बताना है कि किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है। इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो वह टाइटल बार पर पॉइंट करें, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पुल डाउन मेनू में फेडेड या डिम हुई कमांड का क्या महत्व है? कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। यदि कमांड को सिलेक्ट किया जाए तो डायलॉग बॉक्स सामने आता है, या यदि कमांड को सिलेक्ट किया जाए तो हेल्प विंडो सामने आती है। इस कमांड विशेष के लिए कोई समकक्ष की स्ट्रोक नहीं है। दोस्तों, पुल डाउन मेनू में फेडेड कमांड का क्या महत्व है? तो कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, विंडोज में ऐड, रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि जैसे आइकन किस में रहते हैं? कंट्रोल पैनल में, नेटवर्क नेबरहुड में, माई कंप्यूटर में या टास्क बार में? दोस्तों, विंडोज एम ऐड, रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि जैसे आइकन किस में रहते हैं दोस्तों? तो वह कंट्रोल पैनल में रहते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, मेनू, विंडो या आइकन? दोस्तों, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है दोस्तों? तो वह कौन सा होगा? आप कमेंट करके हमें बताएं। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, यानी मेनू हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर क्लिक करें, इस क्लिक करें, इसे नाम दें, इसे पासवर्ड दें या इसे रीनेम दें। दोस्तों, विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इस पर क्लिक करना चाहिए, यानी इस पर क्लिक करें। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा आपको देना है या किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्यूटर से संबंधित देना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह चैनल आपको काफी हद तक मदद करेगा। दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।